तुम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नाम पे लुटेरे हो और उत्तर प्रदेश की घिनौनी सरकार को, इस गुंडागर्दी और तानाशाही सरकार को हम गाजीपुर बलिया वाले पूरे देश से उखाड़ के फेंक देंगे। काट सकते हो तो काटो गर्दन हमारा, चला सकते हो रामनगर की तोप तो चलाओ हम पे, ढा सकते हो ब्रिटानिया हुकूमत के जुल्म तो ढा दो हमको, सर से पांव तक पहना दो बेड़िया। नहीं झुकेगा ब्राह्मण इस हिंदुस्तान में किसी भी तानाशाह के आगे। अब उखाड़ के इस सत्ता को मटिया मेट कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में माहौल एकदम गर्मा गर्म है। कहीं सपा कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है तो भाजपा कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी का पूरा दमखम दिख रहा है और मायावती की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। तो इसी बीच हम निकले हैं लखनऊ की गलियों में और जानते हैं लोगों से कि लोगों की क्या राय है, आखिर किसकी ताजपोशी इस बार होने वाली है और किसको वो देखना चाहते हैं अपना अगला मुख्यमंत्री। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अजय चंद्र चौबे। अच्छा चौबे जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार किसकी होगी ताजपोशी? चाहे जिसकी होगी, लेकिन झूठे लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी पश्चिम बंगाल की तरह। और चाहे ये दसों दिशाओं से पश्चिम बंगाल की तरह झूठ बोलें, चाहे दसों दिशाओं से जनता के ऊपर अटैक करें, चाहे ये ईडी से गिरफ्तार करावें, चाहे ये सीबीआई की रेड करावें, चाहे सीबीसीआईडी का छापा मरवावें, चाहे एसटीएफ से इनकाउंटर करावें, चाहे मीडिया में 230 करोड़ की ब्रांडिंग करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 20-25 सीट भी नहीं पाएगी और ये समाप्त हो चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीबी, भूखमरी, लाचारी, ब्राह्मण खतरे में है, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों के गर्दन काटे जा रहे हैं, इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण माता को भूखों मार दिया जा रहा है, महिलाओं का चीर हरण किया जा रहा है, बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, बेरोजगार नौजवानों को भूखा मारा जा रहा है। अगर वो बेचारे नौकरी मांगने लखनऊ आ जा रहे हैं तो लाठियां चलाई जा रही हैं, पैर तोड़ दिया जा रहा है, सर फाड़ दिया जा रहा है, मुकदमे ला दिया जा रहा है। कोई अगर रोजी रोजगार मांग दे तो रासुका लगाने की बात हो रही है, पोटा लगाने की बात हो रही है। अगर कोई सरस्वती पुत्र पत्रकार बंधु अगर सत्य दिखा दे तो उसके यहाँ सीबीआई की रेड हो रही है। किसी पत्रकार के यहाँ सीबीआई की रेड जो सत्य दिखा दे, मतलब अगर कोई ये कह दिया कि फलाने ने 1000 करोड़ का घोटाला किया तो वहाँ छापा नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि राम मंदिर में घोटाला हुआ तो घोटाला करने वालों पे छापा नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि कोरोना पीरियड में खरीदारी में घोटाला हुआ, उन्हीं की पार्टी के माननीय विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने आवाज उठाई थी, तो घोटालेबाजों को आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया, कोई छापा नहीं पड़ा। जो बताएगा कि घोटाला हुआ, जो सत्य बोलेगा, सरकार उसको कहती है फांसी पर चढ़ा देंगे। क्या ये तुम्हारे बाप का राज है? ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिंदा है। तुम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नाम पे लुटेरे हो, जनता को ठगने वाले हो। क्योंकि भारतीय जनता सभ्यता और संस्कृति में लोग इस परंपरा के हैं कि सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। और मैं बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी चला था बड़े गरूर से कि बागी बलिया को कब्जा कर लेंगे और हम गाजीपुर वालों ने उसका मकबरा वही गाजीपुर में बना दिया था, और जो आज भी इतिहास गवाह है। और उत्तर प्रदेश की घिनौनी सरकार को, इस गुंडागर्दी और तानाशाही सरकार को हम गाजीपुर बलिया वाले पूरे देश से उखाड़ के फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अब नौजवान जाग गया है, अब छात्र जाग गया है, अब नारी के सम्मान में ब्राह्मण आ गया है मैदान में। किसको चुनेंगे? पत्रकारों के सम्मान में भी ब्राह्मण आ गया मैदान में।
अंग्रेजों से हम लड़े थे, मुगलों से हम लड़े थे, और इन मुगलों की संतानों से भी फिर हम डट के मुकाबला करेंगे। काट सकते हो तो काटो गर्दन हमारा, चला सकते हो रामनगर की तोप तो चलाओ हम पे, ढा सकते हो ब्रिटानिया हुकूमत के जुल्म तो ढा दो हमको, सर से पांव तक पहना दो बेड़िया। नहीं झुकेगा ब्राह्मण इस हिंदुस्तान में किसी भी तानाशाह के आगे। अब उखाड़ के इस सत्ता को मटिया मेट कर दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब गरीबों पे जुल्म और अत्याचार की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। ये ब्राह्मण समाज डट के मुकाबला करेगा। अच्छा, तो किसको चुनेंगे? जो भी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ी है, परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ी हैं, बाकी लोग तो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक बार फिर से सर्व समाज और सभी धर्म के लोग मिलके फिर लोकतंत्र, आपसी सौहार्द, विश्व बंधुत्व की सरकार स्थापित होगी उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है भैया, सही कह रहे हैं? ऐसा है कि जो इन्होंने कहा है वो सही कहा है, मेहनत के आधार पे ही सब जीतते हैं। और ये दो निकम्मी सरकार जो इसने वादा किए थे, इसके वादे फ्लॉप हो चुके हैं, उस आधार पे ये सही बोल रहे हैं। अब उनकी प्रियंका गांधी जितनी मेहनत कर पाएंगी उतनी सीटें ले जा पाएंगी, और उनसे अधिक अगर इस समाजवादी पार्टी है, बसपा है और तमाम पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो ज़्यादा अच्छी मेहनत कर जाएंगी तो वो ले जाएंगी। बशर्ते वर्तमान सरकार का पल्ला बहुत नीचे हो चुका है, क्योंकि ये गंगा माँ के साथ भी झूठे बोले हैं। गंगा माँ को कहा था हम साफ करेंगे, लेकिन गंगा माँ पता नहीं इनको सने सने पे विकराल रूप धारण। तो मोदी जी ने बनारस में कहा तो कि विकास की गंगा बह गई। अरे विकास की गंगा वहाँ पे बह गई तो बनारस के लोग आज विरोध में क्यों हैं? भयंकर विरोध में हैं, सबसे ज़्यादा बनारस में विरोध देखा जा रहा है। और कहा था गंगा पुत्र, कहा था मुझे गंगा माँ है मेरी, मुझे मौका दिया है और गंगा माँ को मैं जो है उद्धार करने आया हूँ, मैं पुत्र बन करके। अरे मैं इनसे पूछना चाहता झूठे लोगों से, गंगा माँ तो दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति के कारण हमारे पुरखों को तारने के लिए आई थी। अरे इनसे पूछा जाए, एक तरफ तो गंगा माँ को माँ कहते हैं, देवी दैवी शक्ति कहते हैं, और ये कलयुगी लोग कहते हैं हम गंगा को साफ करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? जब गंगा माँ है, ऑलरेडी पहले से माँ है और देवी है, तो देवी शक्ति को एक इंसान नहीं साफ कर सकता है, इंसान कभी नहीं साफ कर सकता है। देवी शक्ति को अगर कोई करता है तो देवी शक्ति सने सने पे विकराल रूप धारण करती है। बरसात के टाइम पे साथियों, साल भर की गंदगी, साल भर जो उसके पुत्र या बच्चे उसकी छाती पे लौटते हैं, नहाते हैं, गंदगी करते हैं, माँ इतनी गर्व से कहती है मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई गंदा नहीं किया है। अरे मूर्खो, तुम क्यों कहते गंदा किया है? अगर मुझे गंदा किया है तो मैं सने सने पे अपने आप को साफ कर लूँगा। तुम गंगा के नाम पे भाई सारे देश का गरीबों का पैसा खा गए, देश की तमाम हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया, तमाम अर्थव्यवस्था गंगा के नाम पे। आज बताइए, जिस गंगा के पुल का निर्माण करो तो समझ में आता है, नापी हो जाएगी, चौड़ाई लंबाई कितनी है। अरे गंगा की धार में घुस कर के कौन इंजीनियर गहराई नापेगा? कौन उसकी चौड़ाई नापेगा कि कितनी चौड़ी गंगा माँ की सफाई और गहराई में तुमने की? मानक के आधार पे, आप किस मानक के आधार पे फाइल बना के सैंक्शन कर दिया पैसा भाई? किस मानक के आधार पे वो जो सफाई अभियान में चला? और सफाई अभियान अमूल्य हमारा धन इस देश का तमाम पुल निर्माण में और शिक्षा विभाग के IIT कॉलेजों में, तमाम ऐसे स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों में, PWD के रोड बनाने में जो खर्च होना चाहिए था साथियों, वो आज इन्होंने कहीं गंगा के नाम पे, कहीं जमुना के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, लेकिन साहब दिया कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वर्तमान सरकार फेलियर है। सरकार से सिर्फ दो ही वादा सरकार जनता चाहती है, रोजगार कब देगी और स्वास्थ्य विभाग में ये कब पहुंचा पाएगी जो जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन तो अभी अभी केंद्र सरकार ने कहा ना कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन, मैं ये नहीं कह रहा कमी से नहीं हुई, कमी से नहीं हुई तो ये कैसे घाट पे जगह नहीं मिली थी अभी थोड़े दिन पहले?
प्रयागराज में भी लाशें बही थी। हाँ, यही लोग कहते थे घाट पे जगह नहीं रही, मुंह बांध लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मुंह बांधो अन्यथा ना बांधो। हम लोग 1 मीटर की दूरी पे रहें और अपनी बात कहने में मुंह खोल के ही तो बात कही जाएगी। आज हम अब हमारा जो भी मुंह के लगाने वाला शीट तो हमारे जेब में हमने डाल ली, भाई आप इंटरव्यू ले रहे तो हमें भी मुंह खोल के ही बात करनी पड़ेगी। अब जब मुंह खोल के बात करोगे तो तमाम प्रकार से भैया ने समझाया, अभी कहा है, तमाम प्रकार की जांचें, तमाम प्रकार के काम ये भ्रष्ट लोग करने लगते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे नेता किसी भी पार्टी का जब जनता का नेतृत्व करता था, कब करता था? जब सरकार सर से पानी ऊपर हो जाता था। इसलिए करता था कि जनता का पेट्रोल, जनता की नौकरी, जनता के रोड, जनता के स्वास्थ्य के हॉस्पिटल, जनता की तमाम व्यवस्थाएं जब चरमराने लगती हैं तब विपक्ष का नेता रोध करता था विरोध, उसके साथ में देश की जनता होती थी। आज वो डर के मारे वो विपक्ष का नेता कोई भी हो, बड़े लेवल का कोई नेता जब तक विरोध नहीं करता है तब तक ये जनता दबी कुचले की लोग गलियों से और गाँव से शहरों से निकल के नहीं आती है। तो उसके लिए तमाम प्रकार की जांच की एजेंसियां दिखाई जाती हैं, डर दिखाया जाता है। तब मैं कहना चाहूँगा, अरे भाई संविधान को जिंदा रखने के लिए हमारी जनता को आगे आना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, जहाँ जहाँ लोग सुने, एक ही आवाज़ है कि चाहे अभी आप अपना अपना काम करें, चाहे अगर आंदोलनकारी आंदोलन करे उसका साथ देना, और अभी चुप बैठे रहो। इनको असली मैं आपसे भी कहूँगा कि असली बात इनको नहीं बताना। असली बात आपने बता दी तो जान जाएंगे मेरा विरोध है, तो साहब मशीनरी के माध्यम से कुछ ना कुछ और कांड करेंगे। तो इसलिए हमारी ताकत, मैं जनता से कहता हूँ, घर घर में चुप बैठी रहे और बैठने के बाद जिस दिन चुनाव हो उस दिन इसको ताकत दिखा देना और भारी मतों से जो अच्छी सरकार हो, जो अच्छा काम करने वाला हो, उसे जिता करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा दें। और ये हमारे साधु महाराज हैं, साधु महाराज को गलती नहीं है, साधु पहले शब्द लगा है, आदरणीय जी हैं, सम्मानित हैं, गुरु जी हैं। और गुरु जो होता है कभी भी पब्लिक रिलेशन से या तो बहुत दूर रहता है, अब पब्लिक रिलेशन से दूर नहीं रहता है तो फिर गुरु वाला पाठ करता है, या तो बच्चों को गुरु पढ़ाता है और नहीं तो गुरु कहलवाता है। लेकिन बच्चों से कहते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, हम ट्यूशन 5 ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे, 500 हो गए, आप दूसरी जगह देख लीजिए। ट्यूशन का तो ठेका पूरा ले लेंगे 500 का, गुरुजी का पूरी हेडिंग, अपने आप को गुरु भी कहलवाना चाहते हो। लेकिन इन बच्चों की आवाज़ कौन सुनेगा भाई? इन बच्चों की आवाज़ भी तो आप ही सुनोगे। जब आवाज़ नहीं सुनोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इस देश के जो पुजारी टाइप के लोग थे उनकी आस्था आपसे भी उठ रही है। और आप तमाम आप ऐसे समाज के, जैसे हमारे ब्राह्मण समाज हैं, नाई समाज हैं, तमाम छोटे माली समाज है, तमाम माला वाला मंदिरों पे बेचने वाले माली होते हैं, ब्राह्मण दिशा निर्देश देने वाला मंदिरों पे मिलता है। तमाम प्रकार के इन लोगों को बेरोजगार करके रख दिया, मंदिर के कपाट बंद करके कोरोना के नाम पे अगर बंद किया तो तमाम प्रकार के ब्राह्मणों का नाश हुआ, जब विकास हुआ, अवरुद्ध हुआ। उनके बच्चों की शिक्षा कहाँ से आए जो छोटी छोटी नौकरी पाते थे? मंदिर से सही, मंदिर से नौकरी मिलती थी, अब मंदिर ही बंद हो गया तो उसके बच्चों को कहाँ से रोटी दाना पानी मिलेगा? अच्छा, वो माला बेच के जो फूल माला करके काम करता था, माली समाज का है, वो लाखों लाख मालियों के माला बेचना बंद हो गए। कैसे, कहाँ से होगा जब भरण पोषण नहीं हो रहा तुम्हारे मंदिरों में ठीक से? कोई इस तरीके का हालात कर दिया, कोई मंदिरों में कपाट बंद है तो बंद है, खुलता भी है हफ्ता के लिए, तब तक पता ही नहीं चलता तुम्हारा हफ्ता वो वाला निकल जाता है खुलने वाला, और दूसरा हफ्ता फिर चालू बंद वाला। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन ही आने की बात करो तो इसमें संघर्ष में आदरणीय अखिलेश जी हैं, और जो संघर्ष करेगा, मैंने पहले ही बोल दिया है, जो संघर्ष करेगा, युवाओं की बात करेगा, युवाओं की धड़कन बनकर काम करेगा, वो आगे भविष्य में सत्तारूढ़ होगा और सत्ता पे पदासीन होगा। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पूछना, अभी फरवरी में चुनाव है, 25 तारीख को ये लोग घोपड़ा कर देंगे चुनाव आयोग का, जहाँ तक लग रहा है। और सरकार किसकी बनेगी आप जानते हैं कि रात भर में मुद्दे पर टर्न हो जाता है और सरकार बदल जाती है 1% के रुझान से, तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। रही बात, लोग कह रहे हैं कि सापा नदी की फाइट में है, कौन सी फाइट में है नदी की फाइट? जो उसका मुखिया
एसी में बैठा हुआ है, ये चड्डीधारी पिछवाड़े डंडा बजा करके ब्लॉक प्रमुख ही जीत गए, वो विधानसभा में क्या जीतेंगे। वो कह रहा है कि अभी ये ट्रेलर है, इसके मतलब कि पर्चा भी छीन लेगा। तो ये लोग जब सड़क पर नहीं उतरेंगे, नो डाउट कि उनके पास कार्यकर्ता भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, तो ये लोग शिवपाल पाल और अखिलेश मुलायम सिंह यादव नहीं बन पाएंगे। और किसी पार्टी का हो जो संघर्ष करेगा, इनकी बात सही है, जो संघर्ष करेगा आएगा। और कांग्रेस भी फाइट कर रही है, बसपा भी फाइट कर रही है, सब अपने अपना अफसोस कर रहे हैं, जो जैसा जिसका अपनी नीत हो। लेकिन ये कौन जीते कौन हारेगा, ये तो चुनाव के बातें पता चलेगा, एग्जाम के बातें पता चलेगा। रही बात सरकार के आने की, तो भाई मोदी जी ने योगी को तो चेहरा बना दिया, हटाने के चक्कर में थे, लेकिन योगी जी ने कुछ धमकाया होगा। एक बार धमकी दिया था, अलग हो गए थे। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी इनको 23 टिकट दिए थे भी फार्म, बाद में आए और अपना कर लिए। तो योगी जी के जनाधार के नेता वही हैं कि इनके पूरे गोरखपुर परिक्षेत्र में 56 सीटें आती हैं। उस 56 में मात्र 1 सीटें जीतते थे राधा मोहन दास अग्रवाल का। राधा मोहन दास अग्रवाल इनके दम पर नहीं जीतते थे, क्योंकि एक बार खिलाफ किए तो निर्दल जीत गए। उसका कारण है कि वो हिंदी में पर्ची लिखते हैं, जन सेवा में लगे रहते हैं। तो आप समझिए योगी की जनाधार कितना है कि अपने अगल जमानत जब्त होती थी। उनके खुद एक आध पीए है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आज जीत गए हैं लोग। जमानत जब 4 बार जमानत जब्त हो गई, वो परिचित भी हैं, लेकिन अब जीत गए। इसमें तो मान लीजिए सारे लोग जीत गए। जिसको अपने गांव नहीं पता, 360 बूथ का नहीं पता, वो जीत गए। अभी एक सुरेंद्र सिंह विधायक गए, ये जब जा रहे थे, ये थे नहीं थे, अपना काम करते थे, जीत गए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो इस समय दुर्घटनाएं कर रहे हैं आम जनता के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो इससे जनता नाराज तो है, लेकिन जनता डर भी रही है। जो इनके अंग्रेज़ों की तरह तानाशाह की तरह शासन चल रहे हैं, क्योंकि अभी नरही में कल की घटना है, एक दरोगा था, वो टल रहा, सबको तुम तरह कर रहा है, ठेले खूब चल, तो मान लीजिए वो कर देगा, अब मास्क पहन, तू पहन, ऐसे वो कर रहा था। तो ये तानाशाही प्रवृत्ति का है ना, कि हम दरोगा को ऐसा कहें कि ऐसा मत करो, पब्लिक रिलेशन में रहो, ऐसे बढ़िया से बात करो, मास्क लगा लीजिए, तुम लगाओ। बुजुर्ग जो व्यापारी हैं वो अपन लगा रहे, डर के मारे कह रहा है कि गाली भी देता है। अरे गाली देता है तो उसको समझाओ ना, यानी तुम डर रहे हो। और ऐसे भी जो व्यापारी होते हैं जो गलत कमाए हैं वो डरते हैं, ये नहीं डरते कि दरोगा हमको रास्ते को लगा देगा, वो डरते हैं। देखिए इस सरकार में क्या है, वो कमजोरी पकड़ा हुआ है। सापा को तो वो लठियाएगा। कारण ये है कि कुछ लोग उसमें थे जो दारू सभा में घूमते थे, 10 साल पहले हवाई तौर पहुँच गए, आज बड़े बड़े कोठी के मालिक हैं, तो वो हिट सीटर हैं। और उसमें एक सीट लगा देता है, एक पन्ने का, कहता है ये तुम्हारा पिछला फाइल है, वो डर जाता है। आप हमारा घर के बैठा हो जाएगा। भाई जो सही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, तो बीजेपी और काम करे, आप गलत है तो आप जाइए लड़िए ना उससे। बीजेपी की भी गलती है। एक केस में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट ने कहा कि 6 जनवरी की बात पूछता हूँ कि 6 जनवरी को इनका भी सुनवाई होगा, तब तक क्या हुआ कि 26 तारीख को उनका घर ढा दिया गया। कोर्ट ने कहा हमको सूचना नहीं मिला, नहीं, आजकल तो ऑनलाइन है, वो तो बहाना है इनका घर ढाने का। सारे माफियाओं का ढाइए, किसी जाति धर्म से ऊपर हट के सारे घर ढा दिए, सब जब्त कर लीजिए, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको तंग न कीजिए ना। और इसमें सबसे बड़ी गलती ये भाड़ चैनल वालों का है, जो सही मुद्दे नहीं उठाते। आप बुरा मत मानिएगा, जो चैनल वाले हैं इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनके हस्बैंड IPS, उनके हस्बैंड IAS, उनके सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पे हैं, वो अपने NGO के द्वारा पैसे बचाने का काम कर रहे हैं। आप रात को नज़ारा देख लीजिए बीजेपी कार्यालय पर, आप गाड़ियों को आप स्टिंग कर लीजिए, कौन कौन है उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं रखता, आप देख लीजिए कौन है। ये तो सारे जो पैसे बचाने वाले लोग हैं, मैंने 2 नंबर वाले, सारे उस सत्ता के इर्द गिर्द रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। NGO चलाते हैं लोग, नहीं तो कोई जजेस की औरत हो, IAS की औरत हो, पार्टी बना के सामने खड़े हो जाती है। पार्टी बनाने पैसा लगता है भाई, सारे जल्द में पैसा लगता है। तो ये लोग जो गलत काम करने वाले हैं उनको पकड़ा हुआ है, वो धमकी देता है, और जो सही भी रहता है वे लगता है कुछ गलत किए हैं क्या, उसमें वो गियर में आ जाता है। और सापा के मामले में ये हमेशा गियर में रहेंगे, क्योंकि आय से अधिक का संपत्ति जो चल रहा है इन लोगों का मैटर में, उसमें ये फंसे हुए हैं। तो अखिलेश जी नहीं चाहते कि हमारे पिताजी लालू की तरह जेल में जाएं, बुढ़ापा आ गया, मरने वाले हैं बेचारे, तो वो जो है बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहते। सही बात है, अपने बाप को बचा रहे हैं,
अपना देख ही रहे उतना बड़ा कर, तो भाई वो भी लीगल वे में है, इलीगल वे में तो सरकार जानती है, उतना बड़ा होटल बना, उतना बड़ा कार्यालय बना लिए, तो वो पकड़ लिया है और किसी को लोग तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो जनाधार के नेता हैं, नो डाउट ये सही बोले हैं, अखिलेश जी के पास ऐसा नहीं है कि दम नहीं है, एसी रूम में है, जब इतने ब्लॉक प्रमुख मार मार के पिछवाड़े मार मार के वो बन गया, जब कुछ नहीं किए तो उसको जनता के चुनाव में वो लोग किसको वोट देना चाहिए वो तो जनता करेगी, हम नहीं कि अभी आ जाए, कोई नहीं आने पाना है। लेकिन बीजेपी कोशिश ये करेगी कि एन केन पकड़े सत्ता को बचाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, दक्षिणपंथ और वामपंथ इस देश के लिए खतरनाक है। अगर वामपंथ इतना ही मजबूत होता है विचार से तो उनकी सरकार कोई नहीं है। दक्षिणपंथ जो है ये आरएसएस भाजपा आ करके सरकार बना ली, लेकिन एक बताइए राष्ट्र के लिए कौन सा काम कर रहे हैं। राफेल में वहाँ पर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजेज रनिंग जजेज जांच कर रहा है, फिर से जांच शुरू हो गई। जांच शुरू करनी, सुप्रीम कोर्ट की जज, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जज फ्रांस बड़ा है, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का वो अस्थायी सदस्य है ना, उसका जज का माने रखता है। गोगोई से पूछा गया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे, इसको है नो कमेंट, क्योंकि वो फैसला दे चुके हैं, तो वहाँ का गलत है या आप गलत हैं वहाँ पर। उसी तरह 2 करोड़ वैक्सीन का जो ब्राज़ील भेजा गया दूसरे देशों में, वहाँ की सरकारें 1 महीने से बहुत चल रहा है, पूना वाला बोल रहे हैं कि हमने नहीं भेजा, कोई डिले नहीं हुई, तो वहाँ पर कैसे हो गया कि भाई कोई भी सरकार की यहाँ बहुत चलती है कि 2 करोड़ वैक्सीन इंडिया से खरीदना है, पैसा चला आया, घोटाला हो गया, तो 1 महीने से वहाँ सत्ता ठप है ब्राज़ील के चाहे जहाँ भी देश का, तो आखिर किस लिए है। आप हर जगह ठेका लेते हैं कि वैक्सीन भेजेंगे, क्यों भेजेंगे भाई, हमारा 135 करोड़ जनता है, पहले उसको लगाओगे, दूसरे जगह भेजोगे। वो यहाँ तो कई जगह अब ताला भी लग गया है, वैक्सीन नहीं है। ना ताला वैक्सीन था ही कहाँ। आप चले जाइए प्राइवेट में, पूरी फ्रिज भर के रखे हुए हैं, सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप 1428 रुपये का अखबार में निकला है, क्यों प्राइवेट को दिए हो ये बताइए। इतनी आप ही उम्र हो गया, जितने भी बूढ़े हैं उनसे पूछिए, आप बताइए 52 से लेके अब तक कई बार वैक्सीनेशन चला पोलियो से, तो क्या सरकार ने कहा कि पैसा दीजिए, कहीं मांगा नहीं, ये पैसे फिक्स कर दिए, ठीक कर दिए, ले उम्र फिक्स कर दिए कि 45 के बाद 1844 के बाद बच्चों ये कल तामझाम। उसके बाद इन्होंने वैक्सीनेशन का जो कंटिन्यूशन नहीं किया कि नहीं अब लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, ये इतना लफड़ा कर दिए ऐप द्वारा और रजिस्ट्रेशन कराइए, ये तमाम बंदिश है कि लोग घबरा जाएं, केवल पैसे लेके लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। इतना जो आपका प्रोसीजर है नो करना, आप प्राइवेट में जाइए तुरंत कर देता है। और आप अखबार में पढ़े होंगे फर्जी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक कौन सी घोटाला नहीं हो रहा है। अभी अखबार में निकला था कोई बड़े अधिकारी फंसे थे जो कि खरीद घोटाले में थे, तो ये लोग सारा कुछ अपना छुपा लेंगे कि कोई कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ नहीं, सब कुछ बोले जो चंगा सी कि ये कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है अधिकारियों के द्वारा, ये तानाशाही स्टेट के द्वारा इस शासन करना चाहते हैं। बस अधिकारी उसको क्यों नहीं सस्पेंड करते हो, नाम आ गया राहुल गांधी तो नाम आया चाहे नहीं आया, कौन फंसाए कहाँ, नेशनल हेराल्ड में जो खुद का अखबार था, 80 करोड़ रुपये जमा कर दिए, फिर कह रहे हैं कि जमा कर दिए तो क्यों बाद में जमा किए, अभी कोई तर्क हुआ है।